और सीरिया में भूकंप पर इस वक्त की एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दूं। भूकंप से तुर्की और सीरिया में अब तक 24,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सिर्फ तुर्की की बात करें तो 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सीरिया में भी 4,000 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो भूकंप से सीरिया में भले ही तुर्की के मुकाबले तबाही कम हुई हो, लेकिन सीरिया में मदद पहुंचने में काफी ज्यादा मुश्किलें भी पेश आ रही हैं। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इस बीच में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने अनुमान लगाया कि भूकंप के कारण सीरिया में 53 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 6 फरवरी के भूकंप से पहले भी 2011 में भड़के युद्ध के कारण करीब 68 लाख लोग सीरिया के भीतर विस्थापित हो गए थे। उनमें से कुछ को अपने घरों से कई बार खदेड़ दिया गया। दुनिया की तमाम एजेंसियों को चिंता इस बात की है कि उत्तर पश्चिमी सीरिया में 90% आबादी पहले से ही मानवीय सहायता पर निर्भर है और सीरिया के इस इलाके में सड़कें बुरी तरीके से टूट चुकी हैं, जिससे सहायता पहुंचने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। भूकंप से करा रहा सीरिया भारत से मदद की मांग कर रहा है और भारत ने भी सीरिया के लिए मदद की शुरुआत कर दी है। सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद सीरिया के दूतावास ने भारत में लोगों से दान करने की अपील की है। तुर्की के साथ साथ सीरिया को भी भारत की तरफ से बड़ी मदद भेजी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के जरिए जल्द ही भारत से भेजी गई राहत सामग्री सीरिया पहुंचेगी। भारत की ओर से सीरिया में 30,000 सिंथेटिक स्लीपिंग मैट्रेस, 6,000 स्लीपिंग बैग, 16 लालटेन और 900 तिरपाल भेजे गए हैं। भूकंप के तुरंत बाद सीरिया में भारतीय दूतावास ने दुनिया भर के लोगों से सीरिया की मदद करने की अपील की थी। इस बीच खबर है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पश्चिमी देशों से मदद नहीं मिलने पर भड़क गए। 4 दिन पहले यानी 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप की वजह से सीरिया और तुर्की में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और इमारतों के मलबे में अब भी सैकड़ों लोग दबे हैं, जिन्हें निकालने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही तुर्की में मची है। हालांकि सीरिया में भी हालात काफी खराब है। मुसीबत की इस घड़ी में दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों ने तुर्की को राहत सामग्री और बचाव टीमें भेजी हैं, जबकि सीरिया को तुर्की के मुकाबले कम मदद भेजी जा रही है। और इसी वजह से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पश्चिमी देशों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। नाराजगी दिखाने के लिए बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों को सीरिया के लिए मदद नहीं भेजने पर जमकर कोसा। जबकि 2 दिन पहले इजरायल ने मदद का हाथ बढ़ाया था, लेकिन सीरिया ने उससे मदद लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि सीरिया के लोगों का दर्द कम करने के लिए भारत जी जान से जुटा है और तुर्की की तरह ही भारत से राहत सामग्री लेकर एक मालवाहक विमान पहले ही सीरिया पहुंच चुका है। दवा, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और रोशनी करने वाले उपकरणों के साथ साथ कई जरूरी चीजें भी भेजी गई हैं। और अब एक बार फिर भारत सीरिया को जरूरी सामान भेजने की तैयारी कर रहा है। सीरिया के लिए हम राहत सामग्री भी तैयार कर रहे हैं। भूकंप आने के बाद सीरिया ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत तुर्की के साथ साथ सीरिया को भी जरूरत का सामान भेज रहा है, ताकि भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद मिल सके।